हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के एक बर्फीली पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव था। वहां सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी। उस गांव में गगन चमेली नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हुए जीते थे। दोनों उस बर्फ में ही एक बड़े पेड़ के नीचे गर्मा गर्म चाय बनाकर ग्राहकों को बेचते थे। उसी रोड पे उनके साथ थोड़े छोटे व्यापारी भी व्यापार करते हुए जीते थे। आए दिन चाय बनाने का काम पूरा होने के बाद चमेली बची हुई चाय पत्ती को उस पेड़ को उर्वरक बनाकर डालती थी। वो देखकर गगन, ये क्या चमेली, इतने बड़े पेड़ को तुम्हारे उर्वरक की क्या जरूरत है? वैसे इसे ये बस होगा क्या? पूछा चमेली। नहीं जी, कचरे में डालने से इसे ऐसे डालना ही बेहतर होगा। ये पेड़ बड़ा है तो क्या, इसकी थोड़ी बहुत भूख तो मिटेगी, मुझे वो बस है। यूं कहती थी। उस गांव के सरपंच का नाम चौधरी था। वो बहुत लालची और धोखेबाज आदमी था। एक बार वो एक जेसीबी को लेकर वहां पर आया और आज से तुम लोग ऐसे रोड के बगल में व्यापार नहीं कर सकते, कहीं और जाकर दुकान खोलो। मैं ये रोड एक्सटेंशन कर रहा हूँ। यू देख क्या रहे हो भाई, सारे ठेलियों को निकाल दो और उस पेड़ को भी उखाड़ के फेंक दो। कहकर जेसीबी ड्राइवर से कहा एक ठेली वाला। रुको भाई रुको, देखो चौधरी, तुम्हें हम घूस नहीं दे रहे हैं कहकर ये सब कर रहे हो ना। वैसे रोड एक्सटेंशन करने के लिए तुम्हें ऑर्डर किसने दिया, पहले वो दिखाओ। कहा चौधरी तब। तुम कोई कलेक्टर हो क्या जो मैं तुम्हें ऑर्डर दिखाऊं? जाओ भाई जाओ। कहा गगन। श्रीमान, वैसे इस गांव में रोड एक्सटेंशन करने के लिए ज्यादा ट्रैफिक ही नहीं होता ना। ठीक है, वैसे ही कीजिए, मगर कृपा करके उस पेड़ को मत काटिए। कहा चौधरी तब। क्या वो पेड़ कोई चमत्कारी पेड़ है क्या? चाहो तो उसे तुम्हारे घर के सामने रख लो। कहा गगन तब। उतने बड़े पेड़ को हम कैसे ले जाएंगे जी, और ऊपर से ले जाकर बोए तो भी वो जिंदा नहीं होगा ना। ठीक है, इन दुकानों को यहाँ से निकालने के लिए हमें थोड़ा वक्त दीजिए। कहा चौधरी तब। ठीक है, कल तक तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। चलो भाई। कहकर जेसीबी के साथ चला गया। उस रात गगन और चमेली दोनों मिलकर उस पेड़ के नीचे खोदे। बहुत मेहनत करके उस पेड़ को लाकर अपने घर के सामने बोए। चमेली पेड़ को चाय की पत्ती डालकर, भगवान, ये बेचारा पेड़ बहुत सालों से वहाँ जी रहा था, इसे बचाइए, कहकर दोनों प्रार्थना किए। अगले दिन पेड़ को जिंदा देखकर दोनों बहुत खुश हुए। अगले दिन सारे ठेलियों को वहां से निकालने के वजह से चौधरी वहां पर अपने आदमियों के साथ तरह तरह के ठेलियों को लगाया। उसके बारे में चौधरी से पूछे तो मुझे तुम लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। रोड एक्सटेंशन का काम थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन हुआ है, अब जाओ। कहकर चिढ़ने लगा। उस वजह से अपने ठेली को कहां पर रखना है ये पता नहीं रहने के कारण चमेली और गगन घर के पास बहुत दुखी होने लगे। गगन, वो एक अच्छा सेंटर था, ज्यादा लोग आते थे और हमें 4 पैसे मिलते थे, मगर कहीं और रखे तो हमें उतने पैसे नहीं मिलेंगे। अब क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहा चमेली तब। हाँ जी, दूसरे सेंटर को गए तो वहाँ कोई ना कोई चाय की टपरी पहले से ही रहती है। उन बेचारों को हमारे वजह से नुकसान पहुँचाना ठीक नहीं होगा ना। अरे ये क्या, हमारे पेड़ के बिल में से धुआं आ रहा है। कहते ही गगन भी उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया। दोनों पेड़ के बिल के अंदर झांक कर देखे। गगन, अंदर कुछ तो गर्म हो रहा है, वो ग्लास लाओ। क्या है देखते हैं। कहा। ऐसे चमेली का दिया चाय ग्लास को अंदर डुबोकर निकाल कर देखा तो वो गर्मा गर्म चाय था। गगन उसे पीकर चमेली को दिया, वो भी उसे पीकर देखी। चमेली तब। अरे वाह, ये क्या, पेड़ के अंदर से चाय आ रही है और ये बहुत गर्म भी है, बोली। तब वो पेड़। मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ, इतने दिन मेरी रक्षा करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। अब से आप लोगों को दूध, चाय पत्ती और शक्कर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यही गर्मा गर्म चाय मिलेगी, उससे बेचकर खुशी से जियो, बोली। ये देखकर दोनों श्रद्धा के साथ उस पेड़ को नमस्कार किए। उस दिन से वो लोग पेड़ के अंदर से चाय निकालकर एक ठेली पे बेचने लगे। ऐसे वो लोग बहुत पैसे कमाने लगे। एक बार ये बात पता चल के चौधरी जेसीबी लेकर वहाँ पर आया और ये पेड़ गांव के बीच में रहता था, यानी ये पेड़ इस गांव का है। इसे लेकर तुम्हारे घर में रखना अपराध है। शराफत से यहाँ से घर खाली करके जाओ, अब से ये पेड़ मेरा है। कहा। गगन तब। ये क्या जी, आप ही ने तो पेड़ ले जाने के लिए कहा था ना, अब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ये पेड़ हमारा है। कहा।
वो पेड़ तब। रे नीच, हरे भरे पेड़ को काटने के लिए जरा सा भी नहीं हिचकिचाए, मगर आज इस पेड़ से पैसे कमा सकते हैं ये बात पता करके फिर से आए क्या? एक और बार यहाँ पर आए तो तुम्हारी जान ले लूंगी। कहकर अपने अंदर के गर्मा गर्म टी को उसके ऊपर छोड़ी। बस उसका मुंह और बदन जल गया। बाप रे, बाप रे। कहते हुए वो वहां से भाग निकला। तब से पति पत्नी दोनों उस पेड़ के अंदर से चाय निकालकर बेचते हुए खुशी से जीने लगे।